एक इंसान पूरी तरह सेहतमंद है तो उसको फिर क्या खाने में कौन से अज्जा मौजूद होने चाहिए, इस कैसा खाना खाना चाहिए जिसमें क्या क्या जो अज्जाएं ख़ास तौर पे ज़रूरी हैं हमारी ग्रोथ के लिए या हमारी वेलबींग के लिए। अब देखें, जो भी हम खाना खाते हैं ना, हम्म, चाहे कोई भी चीज़ खाएं, उसमें 6 किस्म की चीज़ें होती हैं, सही 7वीं कोई चीज़ नहीं है। सही। उनमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें एनर्जी देती हैं। अब जो एनर्जी देने वाली 3 चीज़ें हैं, उनमें एक है कार्बोहाइड्रेट, उसका 1 ग्राम 4 कैलोरीज हमें एनर्जी देता है। हम्म, फिर दूसरे नंबर पे है प्रोटीन, वो भी 4 कैलोरी एनर्जी देता है। तीसरे नंबर पे है फैट, वो हमें 9 कैलोरी एनर्जी देता है। सही। अब ये तो 3 चीज़ें होगी जो कि हमें एनर्जी देती हैं। अब उसके अलावा जो बाकी 3 चीज़ें हैं, उसमें एक है पानी, ये हमें एनर्जी नहीं देता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा निज़ाम ही नहीं चल नहीं सकता चल जिस्म का। सकता। इसके बाद आ जाता है फाइबर। फाइबर जो है, इसकी कमी जो है ना, ये इंतहाई नुकसानदेह है। सही। फाइबर ज़रूर लेना चाहिए। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ, आप सुन के हैरान होंगी कि हमारे जिस्म में हर वक्त 10 खरब हमारे जिस्म के सेल्स होते हैं, हम्म, और 10 गुना ज़्यादा हमारे जिस्म में जरासीम है, जो कि बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी, फंगस भी। यानी कि 10 गुना ज़्यादा हमारे जिस्म में जरासीम है, और यानी कि 100 खरब जरासीम। सही। अब वो जो 100 खरब जरासीम हैं हमारे जिस्म में, उनकी ग़िज़ा क्या है? उनकी ग़िज़ा है फाइबर। सही। अगर हम उनकी ग़िज़ा फाइबर उनको नहीं देंगे, हम्म, तो वो क्या करेंगे? हमारे हमारे जिस्म को खाना शुरू कर देते सेल्स हैं को और अटैक करेंगे। सेल्स को अटैक करेंगे। सही सही सही। तो वो इसलिए, अगर आप चाहते हैं कि वो जो जरासीम हैं आपके जिस्म पे अटैक ना करें, तो आप अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर ज़रूर और इस्तेमाल किन करें। किन चीज़ों से हमें फाइबर मिल सकता है, कौन कौन से फ़ाइबर ऐसे देखें ग़िज़ाएं? जी, हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो जो आटा हम खाते हैं, आटे का जो चोकर वाला हिस्सा होता है, वो फ़ाइबर है। अच्छा। इसबगोल का छिलका फ़ाइबर है। हम्म, ये तुख्म लंगा जो होता है, ये फ़ाइबर है। हम्म, और बहुत सी चीज़ें हैं, ये जो केले, और ये केले में भी फाइबर होता है। हम्म। सेब का छिलका जो है वो फाइबर है। अक्सर लोग छिलके के बगैर सेब खा रहे होते हाँ, हैं। नहीं, छिलके के साथ ही खाना चाहिए, उसके बहुत हम्म, फ़ायदे हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ हम मिस कर गए कि खाने में एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो जो उसके अज्जा में है, जो छठी चीज़ है, वो है विटामिन्स और मिनरल्स। सही। अब विटामिन्स और मिनरल्स वैसे आपको ताकत नहीं देते, उनके हम्म, अंदर कोई कैलोरीज नहीं है। हम्म, लेकिन अगर आप विटामिन्स और मिनरल्स नहीं लेते, तो उनकी कमी से आपके अंदर बीमारियां पैदा हो जाएंगी। सही। तो ये चीज़ें जो है ना, जब भी आप खाएं तो हम्म, आप ऐसा सोच के खाएं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, हम्म। ये ग़िज़ा के अंदर हमारी आपके होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, पानी और फिर वाइटामिन्स, हाँ राइट। जी, हाँ जी। वाइटामिन्स के लिए लोग सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की मार्केट में भी अवेलेबल हैं। हम्म। तो ये बताइएगा कि सप्लीमेंट्स सबके लिए सेफ़ होती हैं, ले लेनी चाहिए या इसमें सिलेक्टिव होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा जी कि अगर आपने सप्लीमेंट लेने भी हैं, तो हम्म, वो डॉक्टर की जो है ना एडवाइस के साथ लें, सही। बजाय ये कि आप खुद फैसला करें। क्योंकि बहुत से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि फ़ायदेमंद भी हैं, हम्म, और बहुत से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ मार्केटिंग होती है। अच्छा। आपको डॉक्टर के मशवरे के साथ सप्लीमेंट लेना चाहिए। आजकल एड्स बड़े आ रहे होते हैं कि ये वाला सप्लीमेंट लें तो आपके नेल्स अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, ये खाएं, इसमें ये है, इसमें वो है। तो सिर्फ ऐड देखकर नहीं नहीं, खरीद ऐड लेना देखकर चाहिए, नहीं लेने चाहिए, डॉक्टर से पूछ के डॉक्टर फिर से लेना पूछ लेना चाहिए। चाहिए। अच्छा, सप्लीमेंट के अलावा फूड में अगर हम वाइटामस एज अ दवाई के तौर पे या नहीं लेते, जिस तरह से हम खरीद रहे होते हैं, फूड के थ्रू भी हमें बहुत वाइटामिन मिल जाते हैं। हाँ जी। तो अगर हम फूड की सिलेक्शन सही करें तो क्या सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है? मेरा तो ख्याल है कि अगर आप फूड की सिलेक्शन सही कर लेते हैं, ये सोच समझ के करते हैं कि जी ये खाना मुझे खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, तो आपको खुद ब खुद वो सारी की सारी जो मैंने जिन 6 चीज़ों का ज़िक्र किया है, वो उसी लिहाज से, उस तनासब से आपको मिलती जाएंगी। सही सही। और सर, अगर जो हमने 6 अज्जा का ज़िक्र किया, इसके लिए क्या कह सकते हैं कि एक बेहतरीन डाइट क्या हो सकती है? ये कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी खा लें, जैसे आम जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें खाते हैं, उनमें से बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि हमें ये 6 के 6 अज्जा मिल जाएँ? इसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। सही। अच्छा, अब बैलेंस डाइट का भी मसला आ जाता है कि एक सेहतमंद बंदे की बैलेंस डाइट मुख्तलिफ होगी, हुँ, और बीमार बंदे की बैलेंस डाइट मुख्तलिफ होगी।
जैसे एक सेहतमंद बंदा है तो उसको हम कहेंगे कि तुम जनाब हर सूरत तुमने कार्बोहाइड्रेट भी लेने हैं, तुम्हें प्रोटीन भी लेनी है, फैट भी लेना है, विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, पानी भी पूरा होना चाहिए, फाइबर भी होना फाइबर भी पूरे होने चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा बीमार है, हम एक एक करके देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स बीमार है तो उसको शुगर की शिकायत है, तो उसको हम कहेंगे जी कि इसको किसी सूरत भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने चाहिए या कम से कम लेने चाहिए। सही। इसी तरह अगर कोई शख्स है जिसको गुर्दों का मसला है तो हम उसको प्रोटीन मना कर देते हैं। एक शख्स है जो मोटा है तो उसको हम चिकनाई फैट्स मना कर देते मना हैं। कर देते हैं। और उसके अलावा अगर किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल पानी, गुर्दों का मसला है तो हम उसको पानी भी कम कर देते हैं, वरना आपकी ग़िज़ा का 50% पानी होना वाटर चाहिए। होना चाहिए, वाटर इनटेक बड़ी ज़रूरी हाँ है। जी। तो ये बीमारी के लिहाज से और सेहतमंदी के लिहाज से बैलेंस डाइट जो है ना थोड़ी सी फ़र्क आ जाती है। फ़र्क आ जाती है, लेकिन जो उनमें कमियां फिर रह जाती हैं, फॉर इंस्टेंस अगर एक इंसान उस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहा तो वो उस तरह से सेहतमंद भी नहीं रह पाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए कोई तरीका है? इसमें ये है कि ये देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, अगर आप एक चीज़ इनमें से किसी वजह से कम भी लेते हैं ना तो वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, अंदर जाके वो जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होती हैं और वो एनर्जीज जो है ना वो भी वो उसकी जगह रिप्लेस कर लेती है। प्रोटीन उसकी जगह एनर्जी दे देती है, फैट उसकी जगह पे डिज़ोल्व होकर एनर्जी दे अच्छा, देती है। इसका मतलब अगर आप एक जो जुज़ है या अज्जा का एक न्यूट्रिएंट है आप नहीं ले पा रहे, तो आप दूसरे वाले को थोड़ी उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, तो फिर वो कवर हो जाएगा जी जी, वो आपका? कवर अप कर लेती अच्छा, है। एक इंसान अगर उसको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, वो फैट्स उस तरह से नहीं ले पा रहा, तो वो प्रोटीन्स की तरफ चला जाए या कुछ अपना जो सेहत है उसकी बेहतर रहेगी। हाँ जी। आपके कहने का ये मतलब जी है। जी जी। सर, हमने पानी का भी जिक्र किया कि पानी एनर्जी भी एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी ही है कि हम पी के अच्छा फील करते हैं, हमारी बॉडी में बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आजकल लोग पानी नहीं पीते, स्पेशली सर्दियों का जैसे मौसम है, 2-2 दिन शायद अक्सर लोग, मैंने ये भी सुना है कि ओहो मैंने तो पता नहीं कब पानी पिया था, मुझे तो याद ही नहीं है। अब ये बताएं कि पानी कितना पीना चाहिए दिन में, और पानी ना पीने के क्या नुकसानात हो सकते हैं? पानी ना पीने का सबसे बड़ा नुकसान तो आपके गुर्दों पे होगा, क्योंकि गुर्दों को सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि वॉश करती है उसके नेफ्रॉन्स को, वो है पानी। सही। तो आपके गुर्दे देखें, एक 2 गुर्दे होते हैं, एक गुर्दे में 10 लाख फिल्टर जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं वो लगे होते हैं। सही। तो दोनों गुर्दों के 20 लाख नेफ्रॉन्स हो गए। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो उनकी सफाई कैसे होगी? तो वो उनकी सफाई होगी तो वो एक्टिव रहेंगे, वरना उनकी नेफ्रॉन्स की डेथ शुरू हो जाती है। तो आपकी किडनीज पे मेजर इफेक्ट है जी इसका? जी, किडनीज के ऊपर मेजर इफेक्ट है, तो सही। पानी ज़रूर पीना चाहिए। वैसे भी आपके जिस्म के जितने भी बाकी ऑर्गन्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। कितना पानी पिए दिन में? आपकी ग़िज़ा का वैसे तो 50% पानी होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि 8 से 10 गिलास पानी आपको हर सूरत पीने चाहिए। एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी, चाहे जी। सर्दी हो या गर्मी हो, तो चाहे आप। सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अच्छा, और इसके अलावा कहते हैं कि खाने के दरमियान में पानी ना पिएं, खाने के बाद ना पिएं, खाने से पहले पानी पिएं, तो इसमें किस हद तक? इसमें ये है कि देखें, खाने से पहले पानी हम इसलिए कहते हैं कि जब खाली पेट होता है तो मैदे में तेज़ाबियत ज़रा ज़्यादा हो जाती है। सही। तो उसमें अगर खाने से पहले आप पानी पी लेते हैं तो आप किसी हद तक उस तेज़ाबियत को बैलेंस कर लेते हैं, उन जूसेस को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, ताकि आपके मैदे को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ ज़्यादातर स्पाइसी ग़िज़ाएँ हम लोग खाते हैं, तो स्पाइसी ग़िज़ा अगर वो उसी तेज़ाबियत के साथ आप ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाएगी। सही। तो खाने से पहले पी लें, खाने के दरमियान में भी पी लें, खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीनी चाहिए। अच्छा। खाने के फ़ौरन बाद पानी आप अगर ना पिएं तो 1 घंटे बाद आप पानी पी लें, तो सही। ये बड़ा एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन